हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम एंड एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैप करते हैं। ईगो एंड टू ऑफ ऑटम की एनर्जीज में ये बने हुए हैं। द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, प्लेसिंग टू मच importance on material items, getting caught up in fear and worry. एंड ऑन दी अदर हैंड टू ऑफ ऑटम की एनर्जीज कहती है ब्रिंग फन into everything you do, juggling multiple priorities or jobs, and exceptional talent for multitasking. तो आपके पर्सन हो सकता है दो तरह की सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। एक साइड जहाँ पर इनकी करियर सिचुएशन होगी, इनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ होगी, इनकी फैमिली लाइफ होगी, या फिर जो भी जिम्मेदारी ये उठा रहे हैं वहाँ पर ये बहुत ही कीनली बने हुए होंगे। और जो दूसरा साइड है इनका, जहाँ पर आप बने हुए हो, आपसे ये एक इमोशनल कनेक्टिविटी महसूस करते हैं। आपके साथ हो सकता है ये जो भी कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, कैजुअल है, फ्रेंडशिप है, या जिस भी तरह का कनेक्शन है, इस चीज़ को ये ग्रो करना चाहते हैं। जब एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं ये कि इन्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो शायद आपके पर्सन एक तरह के नेगेटिव प्रोक्रास्टिनेटिंग फियर्स में चैनल हो रहे हैं, जहाँ पर कुछ अननोन फियर्स इन्हें सता रहे होंगे, कुछ चिंता, कुछ वरी, या दे आर जस्ट इन सम काइंड ऑफ एन इल्यूजन। ओके, ये फियर सच में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को, वर्स्ट के सिनेरियोज को सोच सोच कर इंसान खुद से ही एक फियर में चैनल हो जाता है। तो आपके पर्सन इस तरह के फियर्स में इसलिए बने हुए होंगे क्योंकि इनको लगता है कि कभी ना कभी आप इनके हाथ से स्लिप हो जाओगे। मतलब आपने इनसे बहुत ही क्लियर वेज में कम्युनिकेट कर दिया होगा कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में या रिलेशनशिप में। अगर आप एक कन्वेंशनल बॉन्ड चाहते हो तो आपके पर्सन हो सकता है बिकॉज ऑफ सम सिली रीजंस ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे होंगे, या इनकी लाइफ में कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होंगे, जैसे कि इनकी फैमिली लाइफ है, इनकी लाइफ का जो भी एरिया है जो इन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल बनाता है। और अगर ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है यहाँ पर कि इनकी फैमिली अगर एग्री नहीं है आप दोनों के कनेक्शन के लिए, तो ये जब वहाँ पर देखते हैं कि मैं इन लोगों की वजह से अपनी किसी एक डिज़ायर पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि मेरी डिज़ायर मेरी फेमिनिन के साथ है और मैं उस डिज़ायर पर वर्क नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल, और वो लोग इनके लिए कार्मिक एंगल रखते होंगे इनके साथ, यानी कि वो लोग अम, इनके साथ एक कर्मा शेयर करते होंगे जिन्हें इस लाइफ टाइम में हो सकता है बैलेंस करना पड़ेगा। जब कभी भी हमारे लाइफ में कोई कार्मिक लोग होते हैं गाइस, उनके साथ हमारा कर्मा हील होना बहुत ज़रूरी होता है टू प्रोसीड फर्दर इन आवर लाइव्स, टू ग्रो इन आवर लाइव्स। और जब तक वो कर्मा उन लोगों के साथ हमारा पूरा नहीं होता, हम हमारी लाइफ की पॉजिटिव डायरेक्शन को फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आपके पर्सन यहाँ पर किसी बहुत ही बड़े कार्मिक एंगल में अटक गए हैं। They have to go through these phases in their life. They have to go through a dark night of the soul of their life. तो शायद इस वजह से आपके पर्सन हर बार आपकी तरफ आते हैं फिर चले जाते होंगे, फिर आते हैं फिर चले जाते होंगे। तो एक ऑन एंड ऑफ इनकी भी लाइफ में चल रहा है। दे आर अनेबल टू गेट द क्लैरिटी, और अगर क्लैरिटी है भी तो ये मजबूर है, ये कहीं पर स्टक है। और हो सकता है वो लोग इन पर आपसे ज़्यादा कंट्रोल रखते होंगे, यानी कि वहाँ पर इन्हें हद से ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता होगा, जबकि आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल होंगे। आप काफ़ी ज़्यादा सूदिंग एनर्जी इन्हें देते होंगे, आपके पास इनको आकर बहुत अच्छा लगता होगा, आप इवन इनके लिए एक हीलिंग का भी काम करते हो। तो ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इफ़ दे आर अनेबल टू डिसाइड मीन्स दे आर स्टक। और इनकी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट है, जो इनकी फैमिली लाइफ को लेकर भी हो सकती हैं, जिम्मेदारियों को भी लेकर हो सकती हैं, या फिर जो भी जहाँ पर भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट।
एंड दे रियली वांट टू ब्रेक थ्रू फ्रॉम दिस थिंग। और ये तभी हो पाएगा जब इनकी लाइफ में एक ऐसा शिफ्ट आएगा गाइस, जहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और अपने उस कार्मिक एंगल से खुद को फाइनली रिलीज कर पाएंगे। तो इस पर्सन को अवेकन होना पड़ेगा, और अगर ये पार्शली अवेकन है तो इन्हें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं गाइस। वो मैस्कुलिन, वो ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स जो अभी एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट। अभी इनकी लाइफ में बहुत सारे फेजेस बाकी हैं टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन। फाइन। तो यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट किंग ऑफ ऑटम की एनर्जीज में बना हुआ है। Be assertive when it comes to what you know is right, everything going your way, a good person or a company to work for. तो हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करना सीख लिया है गाइस, टू लाइक सी यू इन अ बेटर वर्जन। आपने बहुत सारी अनसर्विंग चीज़ों को पीछे छोड़ देना सीख लिया है, और ये ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर। आप ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो जो आप लोगों के लिए अनसर्विंग है, जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको वो वर्थ एंड वैल्यू नहीं देते, जो कि एक्चुअल में आपकी जो वर्थ एंड वैल्यू होनी चाहिए उन लोगों की नज़रों में। अगर आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल हो, बहुत ज़्यादा आप कंपैशनेट पर्सन हो, सबके लिए आप इक्वल प्यार या केयरिंग एटीट्यूड रखते हो, तो ऐसे लोगों की अगर कोई इज्जत नहीं करते हैं तो वो एक डिसरिस्पेक्ट का ही फॉर्म है। और ऐसी चीज़ें अब आप लेना नहीं चाहते, हैंडल नहीं करना चाहते ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को। इसीलिए शायद आपने अम, अपनी लाइफ से डिक्लटर कर दिया होगा, ऐसे लोगों को बाहर कर दिया होगा, क्योंकि आपका कोई मकसद है ज़िंदगी में। आप कहीं पर बहुत ही ब्यूटीफुली फोकस्ड हो। वो आपके करियर फ्रंट को भी लेकर हो सकता है, जहाँ पर भी आप फोकस्ड हो, या फिर आपकी लाइफ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया आप एक्सप्लोर कर रहे हो। इससे पहले शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि आप एक्चुअल में यहाँ से बिलोंग करते हो। बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। जब से आपने इस एरिया को एक्सप्लोर करना सीख लिया है, तो आपको ज़िंदगी का महत्व समझ में आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हम हमारी लाइफ को किसी ऐरे गहरे के लिए, किसी ऐसे वैसे इंसान के लिए वेस्ट तो नहीं कर सकते। हमारी भी खुद की सेल्फ वर्थ है, वैल्यू है। हम अपने में ही एक किसी किंग या क्वीन से कम नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जब आप रियलाइज़ कर रहे हो, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी मेच्योरिटी है। आप खुद को वैल्यू देना सीख चुके हो, सेल्फ लव आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है कि जब कभी भी लोग आपको अगर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों से वॉक अवे करना बेटर होता है। तो what can be the possible next action from your person here? Six of autumn की energies appear हुई हैं। The good you do comes back to you. An unexpected inflow of money, borrowing wisely or repaying a debt. तो ज़रूर आपके पर्सन हो सकता है आपका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। दे रियली वांट टू हैव योर एक्शन, और अगर आप इनकी तरफ कोई एक्शन रखते हैं तो ये रेसिप्रोकेट बहुत अच्छे से करेंगे। और अगर आप कोई एक्शन नहीं रखते हो तो मे बी इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर आपकी तरफ कोई एक्शन लाने के लिए। थोड़ा सा डिले है यहाँ पर, क्योंकि डिले इसलिए होगा कि दे आर जगलिंग विथ सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन हियर, और ये इनकी फैमिली में या आप में इनको चूज करना पड़ रहा होगा, अपने काम में और आप में चूज करना पड़ रहा होगा। तो जहाँ पर भी ये बैलेंस प्राप्त कर लेंगे, तब ये हो सकता है एक्शन ले सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ये एक नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है गाइस। तो आपके पर्सन का अगर आप इंतजार कर रहे हो तो दे आर गोइंग टू कम बैक, बट यहाँ पर डिले है। ऑलराइट। तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं गाइस विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज। देखते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी राइट नाउ। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द स्टार, द मैजिशियन, द लवर्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट ये इंट्रोवर्ट होंगे। अगर ये बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत करते भी हैं, दुनिया की हर एक तरह की ये बात कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लव कन्फेशन अगर ये नहीं कर पाते हैं, तो रीज़न यही है कि दिस पर्सन
डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। मतलब इनका बिलीफ सिस्टम ऐसा रहा होगा, इनको कभी इतना प्यार किसी से मिला नहीं। दे आर नॉट यूज्ड टू गेट दीज काइंड्स ऑफ लव जेस्चर्स, और जो भी आप इनकी तरफ प्रेजेंट करते हो, इस तरह का लव इन्होंने कभी देखा नहीं, कभी इनको मिला नहीं। और यही वजह है कि दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। और कभी कभी बहुत सारे लोगों का एक चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है गाइस, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर लव। इनको बहुत ही स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट मिला होता है इनके चाइल्डहुड में। ये सीख नहीं पाते हैं कि इमोशनल कनेक्टिविटी कैसे एक्सप्रेस की जाती है। ये बहुत बड़ा एक तरह का पैटर्न होता है डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइव्स में। इनके साथ एक चाइल्डहुड ट्रॉमा इस तरह से जुड़ा होता है कि अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते। और शायद यहाँ पर यही वजह है गाइस कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपको डिज़ायर करते हैं, आपको मांगते हैं यूनिवर्स से, लेकिन आपकी तरफ कभी बताते नहीं होंगे। इनकी कोई मैनिफेस्टेशन है आपको लेकर, दे आर इन द लवर्स एनर्जी। ये कुछ चाहते हैं, यूनिवर्स से ही कुछ मांग रहे हैं। इवन द स्टार एंड द magician talks about the manifestations here. तो दे आर सीकिंग समथिंग फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द गॉड एंड फ्रॉम द यूनिवर्स, कि ये आपको किसी तरह से अपनी लाइफ में वापस कम बैक करवाएं। अब मैं वापस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बार आप लोग एक रिलेशनशिप में आए होंगे इनके साथ, फिर आप दोनों की सेपरेशन हुई होगी। जब मैं यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का बता रही हूँ, तो हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी रेगुलर वेज पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी रहती होंगी। और ये आते जाते रहते हैं आपकी लाइफ में। वजह यही होगी कि इनकी लाइफ में कोई एक कार्मिक एंगल है, इनकी फैमिली को लेकर भी हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी एंगल जो लिटरली इनके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकते हैं गाइस, जहाँ से ये छूट नहीं पाते हैं। बट ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, आपको आपके लिए वांटिंग में है, आपके लिए डिज़ायर्स में है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। और इनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ये उन सारे ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करके आपकी तरफ शायद आगे बढ़ने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एक बैलेंस ये प्राप्त करना चाहते हैं। अभी हो सकता है दे आर जस्ट फॉलोइंग द पाथ, जो भी इनको जहाँ पर भी बढ़ाया जा रहा है, जो भी एक गो विद द फ्लो में चल रहे हैं अभी ये इंटेंस वे में या रिस्क टेकिंग में आकर ये कुछ भी ज़्यादा करना नहीं चाहते एक्सट्रीम्स में। इसीलिए दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और जैसे ही इनको वो बैलेंस मिल जाता है, तब ये शायद हो सकता है आपकी तरफ कोई एक्शन रखना चाहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी एनर्जी 6 ऑफ ऑटम वाली चैनल हो सकती है। ऑलराइट, तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स द डेविल, 3 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कॉइंस, स्ट्रेंथ, द हायरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में बनी हुई हैं। तो आपको पता है कि दिस पर्सन लव्स यू, और ये बात आपसे शेयर नहीं करते हैं। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड या कंसील्ड रखा हुआ है। लेकिन आप क्योंकि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपका यूनिवर्स के साथ ऐसा कनेक्ट है कि आपको डाउनलोड्स मिलते हैं इस पर्सन के बारे में। और वो वाइब भी तो आती है कि अगर कोई इंसान हमसे प्यार करता है और हम उससे जब कभी भी बात करते हैं, एक एनर्जी कनेक्ट में आ जाते हैं, एनर्जी एक्सचेंज में आते हैं, तो वाइब्स ऐसी महसूस होती है कि दिस पर्सन लाइक्स अस या दिस पर्सन लव्स अस, ये हमें पता चल जाता है। और जब कभी भी आप इस पर्सन से या तो कम्युनिकेट कर रहे होते हो, या फिर अगर कम्युनिकेशन नहीं भी है, तब भी आपको कुछ फ्रीक्वेंसी इनकी तरफ से महसूस होती होगी। एंड दैट इज मोर देन इनफ कि इस बात को कंफर्म करने के लिए कि दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। बट ये पर्सन आपको लेकर एक रेजिस्टेंस में हमेशा बने रहते होंगे। अपना पूरा सच ये आपको नहीं बताते होंगे। अगर यहाँ पर फ्रेंडशिप पर ही सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, तो आप दोनों एक फ्रेंडशिप बॉन्ड तो शेयर करते हो, लेकिन ये जो पर्सन है अपनी ट्रू फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स आपके साथ शेयर नहीं करते होंगे। एंड यही वजह है गाइस कि आपने एक यहाँ पर या तो बाउंड्री क्रिएट की है, आपने भी अपनी स्ट्रेंथ बिल्टअप की है। आप भी इनसे बहुत ही लीस्ट वेज में कम्युनिकेटिव होंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि
ऐसी अनसर्विंग पैटर्न से आप खुद को रिलीज़ करने की कोशिशों में जुटे हुए हो। आप एक सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो जहाँ पर आप अपनी एनर्जी पर फ़ोकस करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ़ पर फ़ोकस करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स पर आप चैनल होना चाहते हो। रादर आप हर बार अपनी फीलिंग्स का इज़हार इस पर्सन की तरफ नहीं कर सकते, हर बार आप वल्नरेबल नहीं हो सकते इस पर्सन की तरफ। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ, लेकिन आपको पता सब कुछ है कि दिस पर्सन लव्स यू एंड दिस पर्सन वांट्स यू इन देयर लाइफ। अगर यहाँ पर अभी सेपरेशन चल भी रही है तो आपको ये भी पता होगा गाइस कि दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक इनटू योर लाइफ। ये ज़रूर आने वाले हैं, और ऐसा आपको एक डाउनलोड मिल चुका होगा, या इंट्यूशन आपको ऐसे आते होंगे, ड्रीम्स ऐसे आते होंगे कि दिस पर्सन इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। और ड्रीम्स की जो प्रेडिक्शन होती है गाइस, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सही होती है, और बहुत ही लीस्ट वेज में उस ड्रीम का जो मीनिंग होता है वो उल्टा होता है, तो आपको ये देखना होगा कि कब कौन सा ड्रीम आप देख रहे हो और वो ड्रीम आपसे क्या कहना चाहता है। ट्राई टू इंटरप्रेट दैट। ओके, तो जब आप इंटरप्रेट कर लोगे तो आपको यूनिवर्स का वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा मैसेज समझ में आएगा। और अगर यहाँ पर सिर्फ आपको वाइब आती है ऐसी कि दिस पर्सन लव्स यू एंड दिस पर्सन वांट्स टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, और आप पेशेंटली इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, तो ये जो कनेक्शन है वर्थ वेटिंग फॉर है गाइस। यहाँ पर आपका इंतज़ार जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप जितना भी यहाँ पर एफर्ट रख रहे हो, एक वेट बना कर रख रहे हो, एक पेशेंस जो रखी हुई है, वो आपको इवेंचुअली फ्रूइशन देगी, और यहाँ पर आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ आपको मिल सकती है। तो यूनिवर्स के दिए गए डाउनलोड्स पर आपको एक चेक ज़रूर बना कर रखना चाहिए गाइस। यूनिवर्स ज़रूर आपको इस पर्सन से रिलेटेड या इस सिचुएशन से रिलेटेड टाइम टू टाइम डाउनलोड्स देता होगा। तो क्या डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, सेरेंडिपिटी को नोटिस करना है, और यूनिवर्स की सिंक्रोनिसिटीज पर भी एक चेक बनाकर आपको रखना है। ऑलराइट, तो इवेंचुअली वेयर दिस होल सिनेरियो कैन लीड, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन, लाइक पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन हम कह सकते हैं, वो क्या हो सकता है गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द हैंगमैन, सिक्स ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड द वर्ल्ड। तो यस, मैंने जैसे कि कहा यहाँ पर एक डिले है, एक ऐसा डिले होगा जो इस पर्सन ने खुद अपने आप से क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज ऑफ देयर अननोन फियर्स। फियर्स बहुत तरह के हैं यहाँ पर। मोस्टली इनकी लाइफ में और भी लोग होंगे जो इन्हें रोकते हैं, और जो इन्हें अपनी डिजायर्स पर वर्क करने नहीं देते, और ये अपना ज़्यादातर टाइम उन्हीं लोगों को दे देते होंगे, और इवेंचुअली इनके लिए, मतलब खुद के लिए इनके पास कोई टाइम नहीं बचता होगा। और जब हर बार ऐसा हो रहा है तो एक फ्रस्ट्रेशंस इनके अंदर क्रिएट होंगी गाइस। ये इवेंचुअली दे विल रियलाइज दैट कि इनकी खुशी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और ये एक सोल सर्चिंग में जाने वाले हैं। लाइक डिवाइन या यूनिवर्स इनको इस वेज में पुश करने वाला है कि ये एक सोल सर्चिंग में जाएंगे। इवेंचुअली ऐसे लोगों से ये कट ऑफ कर पाएंगे जो इनके लिए अनसर्विंग है, जो इनका फ़ायदा उठाते हैं या फिर इनका एडवांटेज लेते हैं, और इन्हें बदले में कुछ नहीं देते। मान लो इनकी अगर लाइफ में थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी इनके लिए बिल्कुल भी अनसर्विंग है, उनसे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाया जाता है, और इन्हें इवेंचुअली कुछ नहीं मिलता वहाँ से। तो ये बात आपके पर्सन इवेंचुअली रियलाइज़ करने वाले हैं कि इन्हें अभी ओवर गिविंग नहीं रहना है अपने थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। इन्हें अभी एक चेक बनाकर रखना पड़ेगा, और अपनी लाइफ की डिज़ायर्स पर इन्हें वर्क करना चाहिए, जो इन्हें चाहिए उस चीज़ को हासिल करने के लिए इन्हें एफर्ट रखना चाहिए। तो ऐसी बातें ये समझ जाएंगे गाइस, और ऐसा कोई एक शिफ्ट इनकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ों को एंड कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ लेकर बढ़ेंगे। और इवन ये इनकी करियर सिचुएशन है या फैमिली लाइफ वाली भी सिचुएशन है गाइस। तो हो सकता है ये हद से ज़्यादा अपनी फैमिली की तरफ गिविंग होंगे, हद से ज़्यादा अपने करियर पर गिविंग होंगे। तो एक वहाँ से विड्रॉल ये ज़रूर लेंगे,
ताकि ये अपनी इमोशनल फ्रंट पर वर्क कर सकें। अभी ये बिल्कुल भी अपने इमोशनल डिज़ायर्स के लिए वर्क नहीं कर रहे होंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बने हुए होंगे, जहाँ पर एक मशीन की तरह ये काम करते हैं और अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करते होंगे। तो इस बात की रियलाइज़ेशन इनको यूनिवर्स दिलाने वाला है गाइज़, और इवेंचुअली ये वो स्ट्रेंथ हासिल कर पाएँगे कि ये सब कुछ कर सकें, अपने आप को खुद को जस्टिस दे सकें। और यहाँ पर टाइम लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि दीज़ एनर्जीज़ आर स्लो, लेकिन इवेंचुअली होगा ज़रूर, फाइन। इनके अंदर वो करेज मिसिंग है। यहाँ पर जैसे कि यूनिवर्स ने साइन दिया है करेज की एनर्जीज़ के साथ कि आपके पर्सन वो एक करेज नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ देयर थर्ड पार्टी। इनकी थर्ड पार्टी इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग होगी गाइस। थर्ड पार्टी कैन बी इवन फैमिली। फैमिली भी हो सकती है या फिर लिटरल कोई पर्सन हो सकते हैं जो इन पर एक हमेशा कंट्रोल बनाकर रखते हैं। इनका अनफेयर एडवांटेज लेते हैं गाइस। तो ये करेज बिल्डअप करने के लिए इन्हें एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना होगा। एक कोई झटका इन्हें लगना है। मतलब ऑफ कोर्स ठोकर लगने के बाद ही होश आता है गाइस। और अगर आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ गो विद द फ्लो में चल रहे हैं और अपनी वर्थ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और वो करेज अगर बिल्टअप नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ इनके साथ ऐसा होगा जहाँ पर या तो इनका दिल टूटेगा या फिर ये इनफ एंड इनफ वाली एनर्जीज में आएंगे। कि अब बहुत हो गया, अब हम और नहीं सह सकते, यहाँ पर कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ऐसी करेज आपके पर्सन के अंदर बिल्टअप होगी जिसके चलते इवेंचुअली ये आपकी तरफ हो सकता है कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्शन ले सकते हैं गाइस। अगर इन्होंने आपको किसी सिचुएशन में लटका कर रखा है, तो ये आपको हो सकता है क्लैरिटी देंगे और ये बता पाएंगे कि व्हाट दे फील फॉर यू एंड व्हाट दे वांट विथ यू। आप इनके अल्टीमेट डिजायर हो और इस कनेक्शन पर ये वर्क करना चाहेंगे। आपकी तरफ ये कोई ब्यूटीफुल सा ऑफर लेकर आएंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज हमने देखी है, तो यस दे आर गोइंग टू प्रपोज यू और समथिंग, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर अपीयर होने वाली हैं गाइस। बट थोड़ा सा यहाँ पर वक्त लगेगा गाइस, ऑलराइट। तो इस पर्सन की डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। Stay positive, stay safe. God bless you all. Take care. Bye bye.